Hello friends, a very warm welcome and in the series of taking up different topics जिसमें हमने लास्ट टाइम हमने स्टेट भी किया और टुडे विल बी टेकिंग अप थ्योरी ऑफ राइट्स एंड वी विल ट्राई टू सी इट्स एवोल्यूशन एंड आल्सो ब्रिंगिंग अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जिसमें पता चले कि आखिर जो थ्योरी ऑफ राइट्स हैं वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बेसिक बेसिक किंतु कोर एरिया में क्या आता है. So it will be very quick and a brief analysis एंड जितना फ्लो में हम बोल सकते हैं उतना बोलेंगे. विल ट्राई नॉट टू इंटरवीन इन बिटवीन सो दैट फ्लो रिमेन्स एंड द कनेक्टिविटी आल्सो इज देयर. बाकी विल ट्राई टू टेक अप द क्वेश्चन आल्सो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन जैसा कि हम हर बार करते हैं एंड विल ट्राई टू सी वेदर वी कैन मेक previous ones because they all are actually making up a sense. So if one is going through all of them, definitely it is going to help in increasing the speed, concentration, memory, and also saving one's time. So it's an honest and a kind of applied approach, and we are looking forward to making sure that one gets maximum benefit out of it. With this idea and belief, let's move forward. Thank you. Let's start. Yes, sir. So theory of rights. First of all, what is rights? Rights is Western construct, or even it is mentioned in Indian political thought. So we have seen right from Dharmasastra, Manusmriti, and even Arthashastra. उसमें द फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, उनका राइट्स क्या है अगेंस्ट द किंग, वो जाके क्लेम कर सकते हैं कुछ राइट्स. लेकिन उसमें भी जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है इट वाज टोटली डिपेंड ऑन द किंग. चाहे वो महाजनापदास के समय में ट्राइबल चीफ का बात हो, इंडिविजुअल किंग का बात हो, या फिर जब अशोका के समय में व्हेन ही हैड टू फॉलो सर्टेन काइंड ऑफ लॉस. लेकिन ओवरऑल जो राइट्स था इट वाज वेरी लिमिटेड. देयर वर सम बट इट वाज वेरी लिमिटेड. सॉवरेंटी एब्सोल्यूट था. सॉवरेंटी रिसाइडेड विद द किंग इटसेल्फ. स्टेट रिसाइडेड विद द किंग. किंग इज इक्वल टू स्टेट. ये एंशियंट थ्योरी ऑफ राइट्स में आता है. अब वो आते हैं जब जब मिडिल में आते हैं तो उसमें भी डिविनिटी होता है. द किंग डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम ओवरऑल लॉर्ड इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम में भी वी डिनोट फॉर एग्जांपल वी डिनोट विजडम, वी डिनोट वर्शिप टू लॉर्ड. इंडिया में भी जो नेशनल एंथम है उसमें भी कृष्ण भक्ति के ऊपर भी कोट एंड कोट आप उनको लेते हैं. तो कहीं ना कहीं जो थ्योरी ऑफ राइट्स है वी डिराइव फ्रॉम द divinity, we derive from the socio-political context. तो ओवरऑल जो वी कैन से कि थ्योरी ऑफ राइट्स इट हैज बीन इवॉल्विंग एंशियंट कॉन्स्ट्रक्ट से मिडिवल हिस्ट्री इवन इन मॉडर्न टर्म्स. मॉडर्न टर्म्स में इट बिकेम मोर वाइडर एंड वाइडर बिकॉज जो मैन थे, ह्यूमन थे, दे सॉट फॉर न्यू थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, रेनेसा, उसके अंदर में दे एक्सप्लोर डिफरेंट कॉन्टिनेंट. अमेरिका कॉन्टिनेंट वो डिस्कवर्ड बाय मैगलन. फिर साउथ अमेरिका हुआ. वहां से फिर एक तरह से उनके अंदर में जील आया फॉर ट्रेड, कॉमर्स, एक्सेट्रा. फिर अलग अलग मर्केंटिलिज्म स्टार्ट होता है. उसके जो फंडिंग आते हैं वापस से दे वर री इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट. फॉर एग्जाम्पल इन एम्स्टरडम एंड ब्रिटेन. वहां से फिर न्यू मिडिल क्लास का राइज होता है. जैसे ही न्यू मिडिल क्लास का राइज होता है that is associated with the business class as well as the manufacturing class, then the theory of rights became more and more middle class oriented. उसमें फिर आते हैं तीन लोग आते हैं जो फेमस हॉब्स, लॉक एंड रशू. तो पहली बात उस पर हम लोग जाएंगे. पहले बात करते हैं कि राइट्स है क्या. तो राइट्स अलग अलग ऑथर्स है, स्कॉलर्स है, वो बात करते हैं कि व्हाट इज राइट्स. पहली बात है कि राइट्स इट कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी मैन मेड. नेचुरल कैसे कि आप जब आप पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, कहीं पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स होता ही. इवन इन द स्टेट ऑफ नेचर कुछ आपके पास बेसिक राइट, जैसे राइट टू लिबर्टी. लेकिन वो भी डिपेंड करता है स्कॉलर टू स्कॉलर. हॉब्स बात करते हैं कि नेचर में राइट्स था ही नहीं क्योंकि ह्यूमन जो थे फ्रिकल माइंडेड थे, वो लड़ाई करते रह गए. थ्योरी ऑफ प्रिजर्वेशन मतलब हर एक आदमी एक चाहेगा कि खुद को प्रिजर्व करे. तब फिर स्टेट का फॉर्मेशन है विच वॉज आर्टिफिशियल. तो उसमें जो राइट्स का जनरेशन होता है इट इज बेसिकली मैकेनिक्स, मशीनिस्ट. उसका काम होता है, स्टेट का काम होता है कि राइट को प्रिजर्व करे. सो इट इज मैन मेड.
लेकिन कुछ लोग जैसे प्लेटो वो बात करते हैं कि राइट्स इज नेचुरल। उसका काम ही होता है कि एक मॉरल सेंस दे। आपका काम होता है कि आपका क्या कर्तव्य है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द फादर एंड मदर, हर एक चीज में उनका क्या राइट्स है विद रिगार्ड टू सोसाइटी। तो वो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। एरिस्टोटल बात करते हैं रिगार्डिंग द राइट्स दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, मतलब कि आपके पास राइट्स रहेगा लेकिन वो आपका एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। हाउएवर प्रॉपर्टी के लिए वो बोलते थे कि उनके पास राइट होना चाहिए एरिस्टोटल में। मैकियावेली बात करते थे विद रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट, बट इट वाज डिपेंडेंट ऑन द किंग्स पर्सपेक्टिव, प्रिंस पर्सपेक्टिव, उनका जो पावर है उस पर डिपेंड होता था। तो नेचर और मैन मेड बस फर्क है कि नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन में आपके पास राइट्स रहेगा, मैन मेड में कि स्टेट क्रिएट्स राइट्स, वो दो कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स। नेगेटिव मतलब कि हाईएस्ट फ्रीडम, नेगेटिव लिबर्टी। इसका मतलब कि इस इंडिविजुअल के पास हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोनॉमी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग एंड स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन योर एक्टिविटी। वो हो गया हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, वो नेगेटिव राइट्स हो गया। लेकिन पॉजिटिव क्या, कि आपके पास अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पड़ोसी के पास जो अधिकार है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो कुछ भी जब कर सकते हैं तो इट कैन हैम्पर योर राइट्स ऑल्सो। तो यहाँ पर स्टेट का आता है रोल कि दे हैव टू इन्फोर्स सर्टेन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन इंक्रीज देयर ओन कैपेसिटी एंड दे कैन ट्रूली प्रोफेस देयर ओन राइट्स। तो हो गया स्टेट का इंटरवेंशन, इसलिए पॉजिटिव राइट्स बोलते हैं इसको। अब उसमें फेमस एग्जांपल है लास्की और फिर ईजा बर्लिन हो गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट। नेगेटिव राइट्स में फेमस है लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम होना चाहिए टू ट्रेड, स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए। तो कैपिटलिस्ट मोड, एडम स्मिथ से लेकर के जीएस मिल हो गए, फिर एडवन बर्क हो गए, वो सब बात करेंगे नेगेटिव लिबर्टी, मतलब कि फ्रीडम होना चाहिए इंसान को, खुद से आप एक्सप्लोर करें सब। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया राइट्स का मीनिंग क्या है। कोई लोग बोले कि इट इज अ रैशनलिटी, इट इज बेस्ड ऑन रैशनल ऑफ ह्यूमन। हर एक ह्यूमन को लगता है कि एक बेसिक मोरालिटी होता है जिसके कारण सोसाइटी प्रिजर्व रहता है ओवरऑल। तो टू कंजर्व दैट काइंड ऑफ मोरालिटी सर्टेन काइंड्स ऑफ नीड्स आर नीडेड, सर्टेन काइंड्स ऑफ राइट्स आर नीडेड। तो रैशनलिटी ऑफ द माइंड इज नीडेड। तो रैशनलिटी है। दूसरा इट इज अ क्लेम अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का अगेंस्ट राइट है। एक राइट होता है अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी आपके ऊपर हावी नहीं हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन आपके ऊपर नहीं हो, इसलिए राइट है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट। राइट कभी भी अपने से इन्फोर्स नहीं हो सकता, कहीं ना कोई एक एंटिटी चाहिए जो इन्फोर्स करेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ स्टेट। स्टेट कैसे बनाया जाए, स्टेट का रोल यहाँ पर आता है कि दे विल इन्फोर्स द राइट। राइट अपने आप इन्फोर्स नहीं होता, such kind of power is required, such kind of authority is required to enforce right. दूसरा right is always, right is most of the cases pre political, even during time of civilization, उसके पर pre civilization there was certain kind of right. For example in tribal society, mesolithic period, paleolithic period, वहां पर भी right होगा, विमेन का अपना राइट होगा, वो घर में काम कर रही हो, वो हेल्प करेगा फैमिली लेवर में, मेल का अलग होगा। उसके अंदर में ट्राइबलिज्म होगा तो उनका अपना राइट होगा। तो ओवरऑल राइट इज नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन स्टेट। तो पहले से राइट आते आ रहा है, लेकिन स्टेट बनने से क्या फायदा हुआ कि स्टेट बिकेम मोर एंड मोर मोर एंड मोर रैशनल, मोर एंड मोर थर्ड पार्टी। तो और अच्छे तरीके से राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, इसलिए स्टेट इंपॉर्टेंट। उससे एक और कॉन्सेप्ट आता है रिगार्डिंग ड्यूटी एंड राइट। अब महात्मा गांधी बात करते हैं कि ड्यूटी ऑल्सो सुप्रीम अलॉन्ग विद राइट। इंडिया गवर्नमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल जो 51 ए के अंदर में लाया गया, 46 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज, इवन फंडामेंटल राइट भी जब बात करता है तो इंडिया भी जब सुप्रीम कोर्ट बात करता है रिगार्डिंग की फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट, वो लेके चलना चाहिए। ड्यूटी इज नॉट इन्फोर्सेबल बट सम ऑफ द ड्यूटी कैन बी लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट। राइट होता है इट इज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इट इज क्लेम अगेंस्ट द सोसाइटी, इट इज क्लेम अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल, इट इज क्लेम अगेंस्ट द स्टेट, इट इज फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सेल्फ। ये हो गया राइट्स। अब राइट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट, मॉरल राइट। पॉलिटिकल राइट क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का राइट टू वोट, एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट करने का अधिकार है। आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल राइट, वीमेन का भी अधिकार है, सबका अधिकार है। सिविल राइट, इट इज बेस्ड ऑन द सिविक ड्यूटी,
सिविक सेंस, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, 21 आर्टिकल। फिर बात होता है कि ओवरऑल इक्वल वेजेस, वो आ गया फिर इकोनॉमिक राइट के अंदर, इक्वल वेजेस होना चाहिए सबको, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, मेन वुमेन के अंदर में जेंडर गैप नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक राइट, सबको एक तरह से अधिकार होना चाहिए। इंडिया में आज ही हम लोग बात कर रहे थे विद रिगार्डिंग टू कर्नाटका रिजर्वेशन, तो हर एक इंडिविजुअल का राइट है इंडिया में हर जगह जाके वो अपना प्रोफेशन को इंडल्ज कर सके, वो हर जगह आप हायर भी कर सके और काम भी कर सके ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19(1)(e) और 1(g) के अंदर में, इवन आर्टिकल 16 के अंदर में बात करता है रिगार्डिंग कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए टू सिक्योर द पॉजिटिव राइट फॉर द वुमेन एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन आता है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक राइट की बात होगी। अब मॉरल राइट क्या, वी कैन से मॉरल राइट इज इन्फोर्स इन डीपीएसपी, कि इंडिया में जो मिल्क कैटल है इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, खादी की तरफ जाना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए। तो ये इन्फोर्समेंट नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं फील नहीं हो रहा है साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन वो एक तरह राइट है कि आपको इन्फोर्स, आपको एक ड्यूटी है स्टेट का कि आप इन्फोर्स करें, तो मॉरल राइट हो गया। एक और एक आता है ह्यूमन राइट, वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो आगे पढ़ेंगे। अब इवोल्यूशन वी डिस्कस अर्लियर। अब आते हैं जब जब मॉडर्न सेंचुरी में आते हैं, मॉडर्न 18-19 सेंचुरी में, वहां पर हॉब एंड लॉक और रूशो के बीच में डिफरेंट स्टेट ऑफ राइट्स क्या है। तो जो हॉब बात करते हैं, दे टॉक अबाउट वन टाइम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक ही टाइप सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विद रिगार्ड टू स्टेट, स्टेट के बाद एब्सोल्यूट सॉवरेंटी और अथॉरिटी रहेगा, और जो अपने जो सिटीजन है दे विल गिव ऑल देयर राइट्स इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स टू द स्टेट। स्टेट चाहेंगे तो आप राइट्स हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, वो इन्फोर्स भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट। तो ओवरऑल जो कोर्ट एंड कोर्ट सरेंडर है वो करना पड़ेगा एब्सोल्यूट सॉवरेंटी के अंदर में, हॉब्सियन स्टेट में। लेकिन लॉक बात करते हैं सम राइट्स आर इनवॉयलेबल बिकॉज ह्यूमन आर रैशनल, सम राइट फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, ये इनवैल्यूएबल है और इसको स्टेट ले नहीं सकता। अगर स्टेट लेगा तो यू हैव द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट इन अ पीसफुल मैनर। रूशो बात करते हैं कि द सम ऑफ द राइट्स कैन बी टेकन प्रोवाइडेड दैट इट इज इन्फोर्सिंग द जनरल विल। जनरल विल कैसे, एग्जाम्पल इसका आता है, रूशो का भी फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉक को भी फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर क्या पार्ट आता है, लॉक का आ गया एक तरह से कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इन्फोर्समेंट है। हॉब का कहाँ आ गया, रिगार्डिंग सॉवरेंटी, सॉवरेंटी कोई हैम्पर नहीं कर सकता है। फिर रोशो कहाँ से डिराइव कर सकते हैं इंडिया में, विद रिगार्डिंग टू द राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपका हाथ से लिया जा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर इन्फोर्समेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई जगह पे कोई इंडस्ट्री बैठाना है, इट इज फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, देन द गवर्नमेंट कैन टेक अवे योर राइट टू प्रॉपर्टी, टेक अवे द राइट टू योर प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300 ए, तो वो रोशो का होगा। गांधी जी बात करते हैं रिगार्डिंग ट्रस्टीशिप, उसमें राइट जो रहेगा हर एक आदमी का, इट विल डिपेंड ऑन द सोसाइटी, तो सोसाइटल राइट इंपॉर्टेंट होता है। अब डिफरेंट मोड्स ऑफ थ्योरी ऑफ राइट्स है, ये हो गया इवोल्यूशन उस समय से। अब आते हैं कि लीगल थ्योरी ऑफ राइट, लीगैलिटी, इट टॉक्स अबाउट कि स्टेट के कारण ही राइट्स इन्फोर्स हो पाता है। तो राइट्स इज इन्फोर्स बाय द स्टेट, राइट्स इज प्रिजर्व बाय द स्टेट, और स्टेट राइट्स ले भी सकता है और द राइट्स इन्फोर्स भी कर सकता है। तो क्वेश्चन उठता है कि राइट्स पहले से भी था कि स्टेट के आने के बाद राइट्स हुआ, लेकिन प्लेटो का कारण क्या है कि नेचुरल राइट्स पहले से था सोसाइटी में, तभी तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, तो स्टेट फिर कैसे लाया। तो इसमें एक क्रिटिसिज्म भी है लीगल राइट थ्योरी ऑफ राइट के ऊपर कि जरूरी नहीं है कि स्टेट के होने से ही राइट्स हो। कैसे एग्जाम्पल, पैलेस्टीनियन स्टेट है नहीं लेकिन उनका राइट्स है आज भी। फॉर एग्जाम्पल इराक के अंदर में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, या कुर्दिश का अपना स्टेट नहीं है लेकिन उनका भी तो राइट्स है। तो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स हैज सर्टेन लिमिटेशन। अब आता है सेकंड, हिस्टोरिसिज्म, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। ये बात करता है कि जो राइट्स है ना, इट इज ए इवॉल्विंग प्रोसेस और थ्रू आउट द टाइम इट हैज इवॉल्व, और इट इज बेस्ड ऑन कस्टम, हेरिटेज, कंजर्वेटिव वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल है, ट्राइबल सोसाइटी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनका अपना राइट्स है विद रिगार्डिंग टू कस्टम, विद रिगार्डिंग टू मैरिज, प्रॉपर्टी, हर एक चीज में। तो वो बात करते हैं कि जो राइट्स रहे वो इंटरेक्शन हुआ सोसाइटी के बीच में, और ओवर द इयर्स स्लोली they have interacted and they have formulated new kinds of right that is acceptable by the all member of society. So
जो कंजर्वेटिज्म वैल्यू है, कंजर्वेटिव वैल्यू मतलब टू प्रिजर्व द हेरिटेज, टू प्रिजर्व द ओवरऑल कंजर्वेटिव वैल्यूज इन द सोसाइटी। तो उसमें एडमंड बर्क फेमस एग्जांपल है, वो बात करते हैं कि जो ओवर द राइट्स है ना, इट शुड फोकस ऑन प्रिजर्विंग द कस्टम, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। तो उसका राइट्स हो गया। एग्जाम्पल, राइट्स ऑफ मोन्यूमेंट हो गया इंडिया में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा कि आपके पास मदर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के राइट्स हो गए इंडिया में, मदर लैंग्वेज प्रोटेक्ट आर्टिकल 29 के अंदर में, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर राइट्स हो गया वो। अब आता है पॉजिटिव राइट्स, जो ऊपर पढ़े थे पॉजिटिव राइट्स, वो आता है सोशल वेलफेयरिज्म, कि स्टेट कैन इंटरफेयर इफ देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल और स्टेट कैन इन्फोर्स राइट्स। टी.एच. ग्रीन, लास्की, अर्न्स्ट बाकर फेमस एग्जांपल है। दोनों बात करते हैं कि स्टेट विल इंटरफेयर कैसे। इंडिया में एग्जांपल है वेलफेयरिज्म, सब्सिडी दे रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं विद रिगार्ड टू वुमेन, SC ST OBC, रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इन्फोर्समेंट कर, इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं सबके लिए। तो सोशल वेलफेयरिज्म, PM आवास योजना, PMJY, DBT सब एग्जांपल है राइट्स का। उसका भी तो राइट्स है, उसका भी राइट टू लाइवलीहुड वो हो गया, राइट टू हेल्थ, उसके अंदर में आप PMJY दे पा रहे हैं, तो डिराइव्ड राइट का एग्जांपल है। अब इसी क्रिटिक है जो निगेटिव राइट है, वो नॉजिक बात करते हैं, लिबर्टेरियन है। लिबर्टी और लिबर्टेरियन में तो क्या फर्क है कि लिबर्टी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लिबर्टेरियन इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि वो खुद का ऑटोनॉमी है, कि आपका जो काम, आप जो काम करते हैं, आपका जो मेरिट सिस्टम है, उसका उस पर अधिकार किसी और का नहीं है। वॉट यू आर प्रोड्यूसिंग, वॉट यू हैव प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट, anyone else don't have certain kind of rights over you. That is why they criticize the redistribution of wealth. They criticize the state intervention into the private sector, state intervention into the trade and commerce. तभी ये लिबर्टेरियन बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन पर, ये बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ही सबसे बेस्ट तरीका है, कैपिटलिस्ट मॉडल बेस्ट तरीका है टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी सुप्रीम, और ओवरऑल सोशल वेलफेयरिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया नेगेटिव राइट, कि अपना ऑटोनॉमी होना चाहिए, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हाईएस्ट है। सोशल वेलफेयरिज्म बात करता है कि स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अब डॉर्किंग, डोनाल्ड डॉर्किंग ये भी बोलते हैं, उनका भी अपना एक तरह से थ्योरी है। वो बात करते हैं कि दो टाइप का राइट होता है, एक होता है राइट ऑफ इक्वालिटी, हर एक लोग इक्वल है इन द आईज ऑफ गॉड, इन द आईज ऑफ ह्यूमैनिटी, और दूसरा राइट टू हैव अ डिग्निटी, रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो हो गया दो है। लेकिन इसमें एक व्यू पॉइंट लेके आए जो पहले कभी व्यू पॉइंट लेके नहीं आया, उसमें बोला गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कि कभी भी ये जो दोनों राइट है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इक्वालिटी जरूरी नहीं है कि सब कोई जो पैदा होता है, सब कोई मतलब सब कोई जो प्लेस ऑफ बर्थ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट एंड प्रिविलेजेस। सो इट कैनॉट बी सेड that everyone has possesses same kind of equality in a practical sense. That is why that there has to be certain kind of limiting feature, reasonable restriction on the activity. इसलिए हम लोग स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए इसमें। इवन इंडिया फॉलोज द सम प्रिंसिपल ऑफ द डॉर्किन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ religion on the basis of public morality, health, and law and order. Similarly, in the freedom of expression and speech, on the basis of public health, morality, law and order, incitement of violence, fair defamation, friendly state, friendly relation with the state। ये हो गया। अब आते कम्युनिटेरियन राइट, थ्योरी ऑफ राइट। जब भी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी, लीगल थ्योरी इंडिविजुअलिटी, हिस्टोरिज्म इंडिविजुअलिटी, सोशल वेलफेयरिज्म इंडिविजुअल को बढ़ाने के लिए। अब कम्युनिटेरियन बात क्या करता है कि माइकल सैंडल और माइकल वॉजर दोनों बात करते हैं कि जो राइट्स है, इट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल, खुद को कैपेसिटी बढ़ाना है, इट इज डिपेंड ऑन द सोसाइटी एज वेल। उसके अलग अलग कम्युनिटी है, उनका अपना राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कम्युनिटी राइट कैसे देंगे, पेसा एक्ट कम्युनिटी राइट्स का पार्ट है। फिर शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर एंड फॉर द असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, 6 शेड्यूल वहां पर लगता है रिगार्डिंग द राइट्स। वहां पर बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल हो गया, गारो खासी जानतिया ट्राइबल काउंसिल, उनके अपने राइट्स है रिगार्डिंग पासिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, वो जजमेंट दे सकते हैं। इवन पार्लियामेंट के कुछ लॉज नहीं लग सकते जब तक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाए बाय द गवर्नर।
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ राइट्स है, कम्युनिटी राइट्स है। सिमिलरली कम्युनिटी एज अ होल, कोट एंड कोट, रिलीजियस राइट है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू मेंटेन इंडिया में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी राइट्स के बात हो, वही मेंटेन कर पाते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज, EMU एग्जाम्पल है, कॉन्वेंट स्कूल हो एग्जाम्पल, दयानंद नागलोक विद्यालय स्कूल एग्जाम्पल हो गया, तो कम्युनिटी राइट्स एग्जाम्पल है। तो माइकल सेंटर बात करते हैं कि दे शुड फॉलो, वी शुड फॉलो द पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन गुड रादर देन पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स। क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स को फोकस ज्यादा करेंगे तो आप सोसाइटी के अंदर में आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जो एक फादर है उनका भी एक राइट्स है, उनका भी ड्यूटी है विद रिगार्ड टू फैमिली। फादर, वही फादर वर्कर भी है, वही फादर वोटर भी है, वही फादर एक तरह से रोल मॉडल सोसाइटी के अंदर है। तो उनका एक फादर एक ही है, इंसान एक ही है, लेकिन अलग अलग रोल है। तो ओवरऑल देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द इक्वालिटी और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स। इसलिए हम लोग कॉमन गुड को प्रमोट करना चाहिए रादर देन टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी एज अ होल। अब सेकंड आता है मल्टी कल्चरलिज्म। बीकू पारक फेमस पर्सनैलिटी है, वो बात करते हैं रिगार्डिंग कि जो US बात करता है, वेस्टर्न कंट्री बात करता है रिगार्डिंग द इंडिविजुअल। जब मन है आप मैरिज कर सकते हैं और डिवोर्स दे सकते हैं। इंडिया में फैमिली ओरिएंटेड अरेंज मैरिज सिस्टम है, तो बोल सकते हैं मल्टी कल्चरल एक तरह से एक वैल्यूज है इंडिया में। इंडिया में फैमिली रोल का ज्यादा रोल है। इंडिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बात होता है कि रिजर्वेशन एज अ ग्रुप देता है यहाँ पर रिजर्वेशन। चाहे आप ST में, SC में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आप SC एज अ में आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी कल्चरल के अंदर में आपका आप ओवरऑल कम्युनिटी राइट्स आपको मिलता है। इवन इवन सो कि यू आर प्रिविलेज फ्रॉम द SC बैकग्राउंड, इवन आफ्टर दैट यू कैन हैव रिजर्वेशन। तो स्पेशल माइनॉरिटी स्टेटस की बात करते हैं कि हर एक कम्युनिटी के लिए अपना उनका एग्जिस्टेंस है, अपना कॉन्शियसनेस है, उनका अपना एक रिलेटिविटी है विद रिगार्डिंग टू द पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द वर्ल्ड। तो ग्रुप राइट्स का बात करते हैं, वो डिफरेंशिएटेड राइट्स का बात करते हैं। कोई एक ऑपरेस कम्युनिटी हो गया, एक प्रिविलेज कम्युनिटी हो गया, उसके हिसाब से राइट्स मिलना चाहिए। एग्जाम्पल इंडिया में है, सिख लोग का अलाउड है टर्बन लेने रखने का, वैसे लेकिन बाकी लोग का नहीं आर्मी के अंदर में। तो एक तरह से मल्टी कल्चरल के एग्जाम्पल है। मार्क्सिस्ट थ्योरी बात करता है कि जो भी हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग राइट्स, इट इज बोर्जुआ डोमिनेंट, इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट द कैपिटलिस्ट मार्केट। वो बात करते हैं स्टेट शुड बी गिवन द पावर टू इन्फोर्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द वर्कर और सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ होल वर्कर एंड सोसाइटी एज अ होल। उसमें तभी जाकर के हम लोग जस्टिस पहुंचा जा सकते हैं हर एक लेवल तक। तो इक्वल वेजेस, फिर ओवरऑल बेसिक एम्यूनिटीज रिगार्डिंग एजुकेशन, हेल्थ, सब स्टेट प्रोवाइड करे। तो कुछ कुछ मार्क्सिस्ट थ्योरी भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया के अंदर में। स्टेट स्टेट ही चलाए, स्टेट शुड बी इन बिजनेस, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी है कि BSNL होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब भी होना चाहिए ओवरऑल। फिर स्टेट यूनिज्म होना चाहिए, वो बात होगा। अब आते हैं कि फंडामेंटल राइट मतलब ओवरऑल दैट इज वेरी फंडामेंटल टू नेचर, वायलेट वायलेट नहीं हो सकता, और इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है कहीं भी राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। लेकिन वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन, आर्टिकल 13 से लेकर 35 के बीच में, तो फंडामेंटल राइट्स कहलाएगा। तो एवरी कॉन्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट एवरी फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अब आते हैं ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो गया, उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन राइट हुआ सबसेट, उसके अंदर में फंडामेंटल राइट हुआ, तो ह्यूमन राइट सबसे बड़ा हो गया। तो ह्यूमन राइट में इट इज फॉलोड आफ्टर, जब वर्ल्ड वॉर होता है उसको आइडिया होता है कि ह्यूमन इज इवॉल्विंग, इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, तो ओवरऑल फ्री फ्लोइंग ऑफ द कंट्रीज, फ्री फ्लोइंग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। उसके कारण फिर UNHDR 1948 में आता है कि इट इज स्टेट इंडिपेंडेंट। जरूरी नहीं कि स्टेट ही रहे तब आप इन्फोर्स करें ह्यूमन राइट्स। फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीनियन राइट। फिर दूसरा हो सकता है कि कुर्दिश, उनका राइट्स हो गया, राइट्स ऑफ द इट शुड बी यूनिवर्सल, इनएलिएनेबल होना चाहिए। रेफ्यूजीज के ऊपर राइट्स का क्वेश्चन उठता है, तो ये ह्यूमन राइट्स का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में उठता है इसके ऊपर कि क्या जो ह्यूमन राइट्स है इट इज फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द ह्यूमैनिटी एज अ होल। क्योंकि कोई कोई लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स एज अ ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे टेररिस्ट का भी राइट्स के बारे में उठता है। कभी ह्यूमन राइट्स को यूज किया जाता है फॉर स्कोरिंग पॉलिटिकल स्कोर अगेंस्ट द डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज, तो इस पे क्वेश्चन उठता है। दूसरा कैल वेसेक, ये बात करते हैं सेवरल जनरेशन ऑफ राइट्स दैट हैज इवॉल्व फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल राइट्स,
वोटिंग होना चाहिए, सबके लिए वोटिंग होना चाहिए, विमेन, माइनॉरिटी, सबके लिए लिबर्टी बेसिस। सेकंड जनरेशन राइट सिविक लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, उस पर। थर्ड जनरेशन इज डिराइव राइट्स, जो 1980s में जो श्रेया सिंगल की मिनरल मिल केस हुआ था उसमें आया था डिराइव राइट कॉन्सेप्ट, क्योंकि आर्टिकल 21 को डिराइव किया गया राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ए डिराइव राइट अंडर आर्टिकल 21। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को ट्वीट करके ड्यू प्रोसेस लाया गया, तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को यूज किया गया, तो डिराइव राइट कॉन्सेप्ट आता है। थर्ड जनरेशन राइट ये हो गया। अब दो इसमें लास्ट डिबेट है ओवरऑल रिगार्डिंग द एशियन वैल्यू एंड अमर्त्य सेन कॉन्सेप्ट। एशियन वैल्यू और वेस्टर्न वैल्यू, जो क्वेश्चन, जब एशियन वैल्यू, जब पोस्ट 1990s जब यूएसएसआर डिसॉल्व होता है तो यूएस सुपर पावर बनता है, यू का गठन होता है 1990s से में यूरोपियन यूनियन बनता है, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की तरफ में लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म फोकस पर रहता है। तो वापस एक क्रिटिक स्टार्ट होता है कि क्या जो राइट्स है इट इज वेस्टर्न डोमिनेटेड, क्या वो वेस्टर्न सेंट्रिक है, क्योंकि जो एशियन वैल्यू इट इज डिफरेंट, फैमिली ओरिएंटेड है, यूनिटी है, हार्मनी है, कम्युनिटी बेस्ड है। लेकिन जो यूएस का है, जो वेस्टर्न कंट्री है, वो हमेशा एटोमिस्टिक बात करता है, वो ऐसा इंडिविजुअल बात करता है। बच्चे 18 साल के बच्चे भी वो छोड़ के घर चले जाते हैं बाहर, अपने पिता बाहर रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, तो ओवरऑल ये एशियन वैल्यू नहीं है। तो ये क्वेश्चन उठता है। अमर्त्य सेन बात करते हैं कि कुछ कुछ एशियन वैल्यू वो भी बोल सकते हैं खराब है। कैसे? इंडिया में भी हो गया या कमोडी हो गया, वहां पर पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है जो यूएस है, बाकी जगह पर नहीं है, वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी सिंपल आदमी है बाकी, यहाँ पर लेकिन पर्सनैलिटी कल्ट है, कल्टिज्म। तो वो कब आता है? यूनिटी में आता है, हार्मनी में आता है, आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन में तब आता है। तो बात करते हैं देयर शुड बी अ यूनिटी इन द सेवरल काइंड ऑफ आइडियाज, और आइडिया को यूज करके आप एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से राइट्स बना सकते हैं। तो लास्ट में फ्यूचर केस क्या एग्जांपल, तो कंक्लूड आई विल कंक्लूड विद दिस की राइट्स इज अ इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ओवर द एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, वो और होते रहेगा। और स्लोली राइट्स बात हो रहा अभी नया डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन राइट रिगार्डिंग द न्यूरो एथिक्स, क्या राइट्स है उसमें रिगार्डिंग द ह्यूमन, क्या राइट है रिगार्डिंग द सुसाइड, सुसाइड अभी लीगल किया गया, इथोनेशिया राइट्स वो हो गया, अबॉर्शन राइट, फिर स्पेस अपने अपने कंट्री का राइट्स रिगार्डिंग सॉवरेंटी इन द मून, डच नॉर्थ ने पोल, या फिर साउथ। यस, डच ने किया ना, अभी डच ने हाँ सर, रिसेंटली डच अप्रूव किया है कि आप पैसा दीजिए 20 डॉलर सुसाइड। और आप सुसाइड कर सकते हैं। असिस्टेड हाँ सुसाइड, सुसाइड। गवर्नमेंट असिस्टेड सुसाइड, क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाहिए डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल? क्या वो असिस्टेड है, इसका मतलब गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन सुसाइड? ये क्वेश्चन उठता है राइट। तो चलिए क्वेश्चन के मामले में हम ने बहुत सारे आइडियाज डिस्कस किए, और वो बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर ऑलरेडी वी कैन सी दैट हम कर सकते हैं। अब एक बस बात करते हैं बहुत ही ब्रीफ में कि कैन देयर बी यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो क्या स्टैंड लेंगे आप ऐसे आंसर में? ये सर, ह्यूमन राइट्स फोकस मोस्टली ऑन ह्यूमैनिटी एज अ होल, जो वर्ल्ड है इट इज अ होल फैमिली एज कॉन्सेप्ट गिवन वासुदेव कुटुंबम। So there is certain kind of rights which is universal. For example, right to life, dignity, and even ड्यूरिंग वॉर की इनोशन का होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए कुछ है, लेकिन कुछ कुछ राइट्स होता है इट इज बेस्ड ऑन मल्टी कल्चर पर्सपेक्टिव और एशियन वैल्यूज, और अलग अलग डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली राइट्स हो गया, सोसाइटी हो गया, और तो होना चाहिए बेसिकली यूनिवर्सल, देयर कुछ कुछ कैन बी एलिमेंट यूनिवर्सल कैन बी, देयर यस। कैन बी देयर कैन बी, यू आर्ग्यू विद दैट। और ऐसे ही द वे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड in this slide, one can assess also the significance of the right to property in political theory. It is saying in political theory, assess the significance of right to property in political theory. This means question demands कि जो political theories हमने पढ़े, हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे इक्वालिटी पढ़ा या हमने यस स्टेट की बात की, आपको सब लेके आना पड़ेगा। सर, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि राइट टू प्रॉपर्टी ने पॉलिटिकल थ्योरी को कितना कंट्रीब्यूट किया, या पॉलिटिकल थ्योरी को कितना उसने इम्पैक्ट किया, या पॉलिटिकल थ्योरी में उसका व्हाट इज हाँ। इट्स पोजीशन। सो दैट इज व्हाट वी तो कैन सर गिव। इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी ये इवॉल्व हुआ राइट टू प्रॉपर्टी से। कैसे? राइट टू प्रॉपर्टी वैसे लिंच पिंग रहा है ओवर पॉलिटिकल थ्योरी, कैसे? ओवर उनकी राइट फ्रॉम प्लेटो पीरियड, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी विमेन, तो उसी का अराउंड ही बात हुआ है रिगार्डिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट्स।
राइट की प्रॉपर्टी को लेके बात हुआ है, एडम स्मिथ उसी को लेके बात करते हैं, एडमंड बर्ग भी उसी को लेके बात करते हैं, इंडिया में रॉस भी उसी को लेके बात, जस्टिस का बात करते हैं इसी के थ्रू, कि ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इसी में आता है कि प्रॉपर्टी शुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड और देयर शुड बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। तो ऐसे करके वी कैन। Great. I think wonderfully summarized, and we'll go through the whole idea, and we will see to it. So it was a very quick and a very natural brief, and it is going to help us all of in moving forward. Thank you very much to all of you, and we'll get back again. Thank you very much. थैंक्स।